हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वन नाइट प्रेप, जहां हम पूरा का पूरा सिलेबस एक रात पहले कवर करते हैं और अगले दिन जाके एग्ज़ाम लिख के आते हैं। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का पहला मॉड्यूल कवर करेंगे। पहले मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और फिजिकल लेयर क्या होते हैं। इसमें हम कुछ मेजर टॉपिक्स जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क, OSI, TCP, IP, फिजिकल लेयर, सर्किट स्विचिंग और टेलीफोन नेटवर्क को कवर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन है सॉरी हाँ कंप्यूटर नेटवर्क एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का। ऑटोनोमस मींस इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का, जिसमें हम डेटा और रिसोर्सेज का एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा, यूजिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ओवर फिजिकल और वायरलेस लिंक। हमने यहाँ पे जस्ट बात किया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का और बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन का। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है? ओके, सो डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली डेटा का एक्सचेंज है बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस वाया अ ट्रांसमिशन मीडियम, जैसे कि वायर, एयर, फाइबर। ओके, सो डेटा कम्युनिकेशन के टोटल 5 भाग होते हैं। पहला मैसेज, दूसरा सेंडर, तीसरा रिसीवर, चौथा ट्रांसमिशन मीडियम, पांचवा और आखिरी प्रोटोकॉल। मैसेज बेसिकली वो एक्चुअल डेटा होता है जिसको हम भेजना चाहते हैं। वो हो सकता है टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो और बहुत कुछ। सेंडर, सेंडर वो डिवाइस होता है जो मैसेज को भेजता है। रिसीवर वो डिवाइस होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। ट्रांसमिशन मीडियम वो फिजिकल पाथ होता है जिससे मैसेज ट्रैवल करता है। अब ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। और प्रोटोकॉल एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। ओके, सो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल बेसिकली कम्युनिकेशन पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट है कि डेटा कैसे फॉर्मेट होगा, कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। ओके, सो जो डेटा है वो पास होता है कंप्यूटर्स के बीच में कई सारे टोपोलॉजीज या फिर पैटर्न्स के आधार पर। उनको हम टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी एक जियोमेट्रिक अरेंजमेंट है या शेप है नोड्स का और लिंक्स का एक नेटवर्क में। ये फिजिकल लेआउट भी हो सकता है और लॉजिकल लेआउट भी हो सकता है। ओके, सो टोपोलॉजी टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है स्टार टोपोलॉजी, थर्ड है रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ है मैश टोपोलॉजी, फिफ्थ है ट्री टोपोलॉजी एंड सिक्स्थ है हाइब्रिड टोपोलॉजी। आइए इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। बस टोपोलॉजी में बेसिकली जो भी लिंक्स होते हैं वो एक बैकबोन नेटवर्क, एक सिंगल बैकबोन नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, ऐसा कुछ होता है। तो बस टोपोलॉजी में ऑल नोड्स शेयर वन बैकबोन केबल। इसका एडवांटेज होता है कि काफी ज्यादा सिंपल टू इंप्लीमेंट होता है और काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसके डिसएडवांटेज होते हैं कि अगर बैकबोन केबल फेल होता है तो पूरा का पूरा कोलिजन कर जाएगा सिस्टम, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कोलिजन। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली एक सेंट्रल हब होता है और बाकी सारे वेट बाकी सारे नेटवर्क्स उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। कुछ ऐसा कुछ। ओके, तो ये जो है ये हो जाता है हब। सो ऑल नोड्स कनेक्ट टू सेंट्रल हब और स्विच। इसका एडवांटेज होता है इसको मैनेज करना इजी होता है और अगर कोई एक सिंगल नेटवर्क फेल कर जाए तो बाकी पूरे सिस्टम को कोई अफेक्ट नहीं होता। पिछले केस में अगर एक भी सिस्टम अफेक्ट हो तो पूरा का पूरा सिस्टम अफेक्ट होता था। ओके, बट इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर जो हब है वो डाउन हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। अगला है रिंग टोपोलॉजी।
रिंग टोपोलॉजी समवट बस टोपोलॉजी की तरह ही होता है, लाइक उसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो वैसा ही कुछ रहता है। तो रिंग टोपोलॉजी समवट लाइक इट लुक्स लाइक दिस। ओके, तो हर कंप्यूटर एग्जैक्टली दो नेबरिंग हर नोड एग्जैक्टली दो नोड से कनेक्टेड रहता है, फॉर्मिंग अ रिंग। इसमें हर किसी को इक्वल एक्सेस मिलता है और बेसिकली बॉटलनेक नहीं होता, कोलिजन्स नहीं होते। बेसिकली जब हम बस टोपोलॉजी से ये डिफरेंट रहता है कि इसमें जब कोलिजन्स आते थे, इसमें बॉटलनेक आता था, वो रिंग टोपोलॉजी में नहीं आता है। इसका डिसएडवांटेज भी ऑब्वियसली रिंग बस टोपोलॉजी जैसा है। अगर एक भी लिंक फेल हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा, या फेल हो जाएगा। तबाह इज लाइक कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। ओके, सो हमने कवर कर लिया बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। फिर आता है मेश टोपोलॉजी। आई वुड से मेश टोपोलॉजी सबसे ज्यादा व्हाट डू वी से कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्लेक्स एंड काम वाला टोपोलॉजी है। इवन तो इसका इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि काफी सारे रिसोर्सेज खाता है ये। बेसिकली जो मेश टोपोलॉजी होता है वो के मैप्स के ऊपर आधारित रहता है, कंप्लीट मैप्स के ऊपर। तो इसमें जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी लिंक्स होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इसका एडवांटेज होता है ये काफी ज्यादा रिलायबल है, काफी सारे मल्टीपल पाथ्स होते हैं। इसमें फेलियर का लाइक टोटल सिस्टम फेलियर का कोई चांस नहीं रहता। बट डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसको सेट करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, अगला है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक हायरार्कियल टोपोलॉजी होता है। ट्री तो आप लोगों ने देखा ही होगा। सो ट्री टोपोलॉजी कुछ ऐसा दिखता है, एक हायरार्कियल टोपोलॉजी जिसका एडवांटेज होता है कि ये काफी ज्यादा स्केलेबल होता है। हम इसमें एन नंबर ऑफ नेटवर्क्स को जोड़े जा सकते हैं कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग। दैट साइट इज हाईली स्केलेबल। बट इसका डिसएडवांटेज होता है कि जो रूट है, अगर वो फेल किया तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा। ओके, इट इज समवट लाइक रिंग टोपोलॉजी, जिसमें अगर हब फेल करता है तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल करता है। इसमें अगर रूट फेल करता है तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल करता है। ओके, आखिर में है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये बेसिकली दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है। इसका एडवांटेज होता है कि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बट डिसएडवांटेज होता है कि इसका काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा कि मेश टोपोलॉजी जो है वो के मैप्स के ऊपर आधारित रहता है। तो के मैप्स का फॉर्मूला भी इसमें यूज होता है, जो कि है n टाइम्स n माइनस वन डिवाइड बाय टू। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। एंड आई होप दैट मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा, धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा और धीरे बोलूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो। तो अगला टॉपिक है OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक 7 लेयर का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिसको ISO के द्वारा डेवलप किया गया था। इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और बेसिकली ये एक बेंचमार्क सेट करता है ता, ताकि जितने भी फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम हो उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सके। ओके, सो इसमें हर लेयर जो होता है, बेसिकली 7 लेयर का सिस्टम होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें हर लेयर अपने से ऊपर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है और अपने से नीचे से सर्विस ले रहा होता है। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा, OSI मॉडल के टोटल 7 लेयर होते हैं। लेयर 7 होता है एप्लीकेशन का, लेयर 6 होता है प्रेजेंटेशन का, लेयर 5 होता है सेशन का, लेयर 4 होता है ट्रांसपोर्ट का, लेयर 3 होता है नेटवर्क का, लेयर 2 होता है डेटा लिंक का,
लेयर 1 होता है फिजिकल का। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। क्या मैंने बोला? प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। प्लीज से आ जाएगा फिजिकल, डू से आ जाएगा डेटा लिंक, नॉट से आ जाएगा नेटवर्क, थ्रो से आ जाएगा ट्रांसपोर्ट, सॉसेज से आ जाएगा सेशन, पिज्जा से आ जाएगा प्रेजेंटेशन एंड अवे से आ जाएगा एप्लीकेशन। ओके, इसका अगर आपसे ये याद नहीं होता, आई वुड से ये ज्यादा इजी है याद करना क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे। एक और है, टॉप, जैसे ये बॉटम टू टॉप था, टॉप टू बॉटम भी एक है। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। क्या मैंने बोला? ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल से एप्लीकेशन, पीपल से प्रेजेंटेशन, सीम से सेशन, टू से ट्रांसपोर्ट, नीड से नेटवर्क, डेटा से डेटा लिंक एंड प्रोसेसिंग से फिजिकल। ओके, आई होप ये आपको इजीली अब याद रहेगा। तो अब पढ़ते हैं इन लेयर्स के बारे में। पहला है, सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशन लेयर या लेयर 7। इसका काम होता है यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशंस को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि फाइल ट्रांसफर, ईमेल, वेब, एक्सक्यूज मी। इसके प्रोटोकॉल्स या डिवाइसेस हो गए HTTP, FTP, SMTP, DNS और SNMP। अगला आता है लेयर, उसके जस्ट ठीक नीचे आता है लेयर 6 या प्रेजेंटेशन। इसके फंक्शन हो गए डेटा ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन, कंप्रेशन और सिंटैक्स लेयर का। इसके प्रोटोकॉल्स हो गए SSL, TLS, JPEG, MPEG, ASCII। उसके ठीक नीचे आता है लेयर 5 सेशन का। इसके फंक्शंस हो गए एस्टैब्लिश, मैनेज और टर्मिनेट सेशंस बिटवीन एप्लीकेशंस। बेसिकली एप्लीकेशंस के बीच सेशंस को एस्टैब्लिश करना, मैनेज करना या टर्मिनेट करना। इसके प्रोटोकॉल्स हो गए नेट बायोस, RPC, SIP। उसके ठीक नीचे आता है लेयर 4, जिसका फंक्शन होता है एंड टू एंड डिलीवरी, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और सेगमेंटेशन। इसके प्रोटोकॉल्स हो गए TCP, UDP, SCTP। उसके ठीक नीचे आता है लेयर 3 और नेटवर्क का। इसके फंक्शन हो गए लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग और पाथ डिटर्मिनेशन। इसके प्रोटोकॉल्स हो गए IP, ICMP, RIP, OSPF और राउटर्स। फिर आता है लेयर 2, डेटा लिंक। इसका हो गया फ्रेमिंग, मैक एड्रेसिंग, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल बिटवीन एडजेसेंट नोड्स। बेसिकली एडजेसेंट नोड्स के बीच में फ्रेमिंग, मैक एड्रेसिंग, एरर डिटेक्शन और फ्लो कंट्रोल को संभालना। इसके प्रोटोकॉल हो जाते हैं ईथरनेट, PPP, HDLC, स्विचेस, ब्रिजेस। आखिर में आता है लेयर 1, फिजिकल लेयर। इसके फंक्शन हो गए बिट ट्रांसमिशन ओवर द मीडियम, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, रेडियो सिग्नल्स। इसके प्रोटोकॉल्स हो गए RS-232, 802.11, हब्स और रिपीटर्स। ओके, जैसा कि मैंने बोला नेमोनिक याद करने का, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग एंड प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। ओके, आफ्टर OSI लेयर हमें PDU लेयर के बारे में भी जानना पड़ता है कि हर लेयर का एक PDU होता है। जैसे कि लेयर 7 से लेके लेयर 5 तक का डेटा और मैसेज होता है। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट का होता है सेगमेंट, TCP फॉर TCP एंड डेटाग्राम फॉर UDP। लेयर 3 नेटवर्क का होता है पैकेट। लेयर 2 डेटा लिंक का होता है फ्रेम और लेयर 1 का होता है फिजिकल बिट। ओके, एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन क्या है? ओके, जैसा कि हमने पढ़ा अभी अभी कि 7 लेयर होते हैं डेटा ट्रैवलिंग का। डेटा ट्रैवल लेयर 7 से होते हुए लेयर 1 तक पहुंचता है और उसके बाद बाहर निकलता है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक और मैं बना लेता हूं। एक हो जाएगा सेंडर, एक हो जाएगा रिसीवर।
ओके, सो मुझे कोई डेटा भेजना है किसी को, ओके। सो जैसे ही मैंने डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि मेरे को कोई डेटा भेजना है ओएसआई मॉडल से फ्रॉम सेंडर साइड, ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर। तो पहले जाएगा लेयर 7 से वो डेटा पैकेट या डेटा जो भी है हमारा, फिर वो नीचे जाएगा लेयर 6 पे। तो लेयर 6 उसके ऊपर अपना एक कवर चढ़ाएगा, फिर लेयर 5 उसके ऊपर एक और अपना कवर चढ़ाएगा। ऐसे करते करते जब वो लेयर 7 तक पहुंचेगा, इसके ऊपर टोटल 6 कवर और चढ़ चुके होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, और ये पूरा रिसीवर साइड में जाएगा। और जैसे ही वो रिसीवर साइड में जाएगा, तो जैसे जैसे लेयर की ऊपर जाता रहेगा, वो एक एक कवर हटता जाएगा। जैसे कि जब हम लेवल लेवल 1 पे जाएंगे तो ये 6th कवर हट जाएगा। लेवल 2 पे जाएंगे तो ये 5th कवर हट जाएगा। लेवल 3 पे जाएंगे तो ये 4th कवर हट जाएगा। लेवल 4 पे जाएंगे तो ये 3rd कवर हट जाएगा। और जैसे जैसे वो लेवल 7 तक पहुंचेगा या लेयर 7 तक पहुंचेगा, वो एक्चुअल डेटा रिसीवर को मिल जाएगा। ओके, यही है इसका टोटल आइडिया। इस तरफ होता है एनकैप्सुलेशन, इस तरफ होता है डीकैप्सुलेशन। एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। सो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? जैसे जैसे डेटा ट्रैवल करता है ओएसआई मॉडल के नीचे की तरफ फ्रॉम सेंडर साइड, हर लेयर अपना एक हेडर और समटाइम्स एक ट्रेलर ऐड करता है डेटा पे, जिसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ओके, और डीकैप्सुलेशन होता है जैसे ही डेटा रिसीवर साइड पे पहुंचता है और डेटा ओएसआई स्टैक के ऊपर ट्रैवल करता है, तो हर लेयर अपना अपना हेडर या समटाइम्स ट्रेलर स्ट्रिप्स को रिमूव करता है और अगले लेयर को भेजता है। और बाय द टाइम वो लेयर 7 तक पहुंचता है, लेयर 7 पे एक्चुअल डेटा पहुंच चुका होता है। ओके, इसी के साथ ओएसआई के अंडर जितना भी हमारे टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए। अब आगे चलते हैं टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल पे।